हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआर ऑडिट का एक टॉपिक। सीएसआर के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना ली है। लेटेस्ट आज ही मैंने जो है 2-3 वीडियो अपलोड की है, मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून में। अगर आपने नहीं देखी आप जा कर के देख सकते हैं। सीएसआर ऑडिट का मतलब क्या है, अब ये जानते हैं। देखिए, CSR विच स्टैंड फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक कॉर्पोरेट, एक बिजनेस पूरी सोसाइटी में काम कर रहा होता है, वहाँ से कुछ इनपुट्स ले रहा होता है। अपने एम्प्लॉयज़ भी वो उसी सोसाइटी से निकालता है और उसी सोसाइटी में अपने सामान को बेच करके प्रॉफिट जनरेट करता है। इसीलिए हर कॉर्पोरेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें करे जो सोसाइटी को बेनिफिट दें। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिसके तहत अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो और आपका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा का है, तो उस सिचुएशन में तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको CSR करना ही पड़ेगा। बट CSR जो है यहाँ पे, उसका ऑडिट वो क्या होता है। लेट्स सपोज आपकी कंपनी ने CSR किया, बट अब आप खुद इंटरनली भी तो चेक करना चाहोगे ना कि एक्चुअली में हमने जो काम किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है, या हमने कितना एक्चुअली में CSR की तरफ जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगा दिया है। तो CSR ऑडिट, सबसे पहले CSR जो कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसका ऑडिट का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना कि कंपनी ने जो CSR के प्रैक्टिसेस की हैं और इनिशिएटिव की हैं उसको इवैल्यूएट करना। यहाँ पे आप असेस करते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस उस एरिया में कैसी है, जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कैसी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना किया है, एथिकल कंडक्ट्स में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप असेस करते हो। जो पर्पस होता है CSR ऑडिट का वो ये होता है, ये प्रोवाइड करना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको असेसमेंट करना, जो कंपनीज़ की CSR एक्टिविटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना, किस एरिया में आपका जो है स्ट्रेंथ रहा है और किस एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड इंश्योर करना कंप्लायंसेस कि भाई जो लॉ एंड रेगुलेशंस है अगर वो मुझ पे इम्प्लाई होते हैं तो उसके भी कंप्लायंसेस चेक करना, और इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका भी इवैल्यूएशन करना। यहाँ पे हेल्प होती है कंपनी की मेजर करने में उनके प्रोग्रेस, ट्रैक करने में कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और डेमोन्स्ट्रेट करने में कि क्या अकाउंटेबिलिटी आपकी रही है टू स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले यहाँ पे जब आप CSR ऑडिट कंडक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स कि भाई जो CSR एक्टिविटीज़ आप करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव था कि हम बच्चों की एजुकेशन कराएंगे, इस साल हम 100 बच्चों को पास जो है पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करना, डिफाइन करना कि व्हाट वाज योर गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ योर CSR, एंड उसके बाद ये जानना कि जो आप ऑडिट कर रहे हो उसका गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑडिट का, कि भाई आपका जो ऑडिट है उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे आप इंक्लूड करते हो कि स्कोप क्या होने वाला है, क्राइटेरिया क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड्स क्या होने वाले हैं, जिसके अगेंस्ट आप जो है कंपनी का CSR परफॉर्मेंस असेस करोगे। ठीक है। सो यहाँ पे ऑडिट का इस्टेब्लिशमेंट करना ऑब्जेक्टिव का, यानी कि ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है उसका इस्टेब्लिशमेंट करना कि आखिर हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्कोप चेक करना है, स्टैंडर्ड्स देखने हैं और कितना कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है वो चेक करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना की एरियाज़ कि भाई स्पेसिफिक एरियाज़ क्या है आपके CSR जो कि ऑडिट होने हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आपको देखना है कि कितना आपने किया है, या फिर आपको देखना है कि लेबर प्रैक्टिसेस को लेकर के हमने कितना जो है काम किया है, या आपको देखना है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर के कितना हम काम कर पाए हैं, या कम्युनिटी एंगेजमेंट को। इन शॉर्ट की एरियाज़ आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने की एरियाज़ बन के आपके पास आए हैं। उसके बाद डेटा गैदर करना, कलेक्ट करना रेलिवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी उस CSR एरियाज से रिलेटेड है।
यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है कि कंपनी की पॉलिसीज़ रिव्यू करना, प्रोसीजर्स रिव्यू करना, रिपोर्ट्स रिव्यू करना कि भाई क्या प्रोसीजर था, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या पॉलिसीज़ थी, और परफॉर्मेंस का डेटा देखना, और साथ ही साथ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करना, सर्विस भी कंडक्ट करना जो कि आपके एम्प्लॉयज़ का, स्टेक होल्डर्स का या फिर कम्युनिटी मेम्बर्स का हो सकता है। जैसे स्कूल्स में आपने देखा कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर के बच्चों से एक्चुअली में बात करके देख सकते हो कि क्या इनके पास सही में वो फैसिलिटीज़ मिली हैं जिसके लिए हमने ऊपर से पैसा दिया था, या कुछ इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर कर लेना, डेटा गैदर कर लेना। फिर परफॉर्मेंस एक्सेस देखना, असेस करना, ठीक है, इवैल्यूएट करना कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है अगेंस्ट द डिफाइंड क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स कैसी रही हैं। ये आपका इन्वॉल्व हो सकता है एक तरीके से कंपेयर करना कि कंपनी की प्रैक्टिसेस जो है विद इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेंचमार्क के कितनी रही है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो क्या हमारी कंपनी भी कर रही है, तो उसका कंपैरिजन करना। आइडेंटिफाई करना गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, अगर इस जो आपने कंपैरिजन किया है उसके बीच में गैप्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना, द रीज़न बिहाइंड दैट गैप्स को आइडेंटिफाई करना, और या फिर अगर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको मिली है उसको भी आइडेंटिफाई करना। साथ ही साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल सकती हैं इन द फ्यूचर वो भी आइडेंटिफाई करना, ताकि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करो और एक पॉजिटिव चेंज ला सको। डेवलप करना रिकमेंडेशंस, अब आपने जो है पूरा असेस कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, उसके बाद क्या ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपना ज्ञान दो, क्योंकि ज्ञान तो सबसे ईजी है देना। सो डेवलप करना रिकमेंडेशंस कि क्या क्या रिकमेंडेशंस आप दे रहे हो। वी रिकमेंड यू कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, इसकी जगह ये कर सकते हो। सो जो भी आपने फाइंड किया है, जो भी आपने जो है डेटा फाइंड किया है, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें फाइंड की है उसके अकॉर्डिंग जो है एक एक्शनेबल आप जो है रिकमेंडेशन जो कि एक्शनेबल हो, जिसको किया जा सके, ऐसा रिकमेंडेशन डेवलप करते हो और वहाँ पे जो है एड्रेस करते हो कि आखिर क्या गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं और उसको कैसे जो है आप अपनी कंपनी इम्प्रूव कर सकती है। ये रिकमेंडेशन जो है स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए, यानी स्मार्ट होने चाहिए। यानी स्पेसिफिकली बताओ, मेजरेबल बताओ कि भाई इतने लोग बच्चे पढ़ पाए हैं, सिर्फ 80 पढ़ पाए हैं, आपने 100 बोले थे, 20 इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपका स्कूल बहुत दूर है, तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ आसपास के स्कूल्स में ही ये बेनिफिट्स दे दीजिए ताकि सब बच्चे आ सके, रेलिवेंट हो और टाइम बाउंड हो कि भाई 1 साल में इतना कर लो। रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेट, प्रिपेयर करना एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, समराइज़ करना, क्योंकि रिकमेंडेशन दी गई है उसको भी बताया नहीं गया, रिकमेंडेशन बनाई गई है, डेवलप की गई है, इन सबको फिर रिपोर्ट्स में बनाना, रिपोर्ट्स में बताना कि भाई ये डेटा आया है, इसका ये इंटरप्रिटेशन है, ये एनालिसिस है एंड हम ये रिकमेंड कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में सब कुछ डाल देना। प्रिपेयर करना एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो कि समराइज़ करती हो ऑडिट की फाइंडिंग्स, कि इस ऑडिट में क्या फाइंड किया गया, क्या रिकमेंड किया जा रहा है, एंड प्रपोज करना एक्शन प्लान्स कि भाई क्या एक्शन प्लान्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें शेयर करना रिपोर्ट किसके साथ, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आता है, आपके सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड कम्युनिटीज़। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट्स में जो भी रिकमेंडेशन दी गई है उसको इम्प्लीमेंट कराना एंड मॉनिटर कराना। सो इम्प्लीमेंट करना रिकमेंड एक्शंस जो भी हैं, और फिर उसको मॉनिटर करना, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना ओवर अ टाइम, रेगुलर रिव्यू करना, और फिर CSR इंसेंटिव्स को जो है, इनिशिएटिव्स को जो है अपडेट करना। तो यहाँ पे ये एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी, ये जो है नेवर एंडिंग रहेगा उस सिचुएशन में। तो ये चेंज सर्कमस्टेंसेस जो है जैसे ही चेंज होंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलिग्नमेंट भी होगा विद चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। So that's it for today guys, let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.